हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हम लग गए हैं अपने काम में। तो मैं सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी है। और उससे पहले आधा घंटा अपने को देती हूँ, जैसे कि थोड़ी सी एक्सरसाइज़। तो एक्सरसाइज़ में फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में काम इतना फैला हुआ है और जगह की भी नहीं हो पाती है। तो बस 2-3 चक्कर जीने के काट लेती हूँ, जैसे ऊपर से नीचे उतरना, नीचे से ऊपर उतरना, ऐसे करके 2-3 बार कर लेती हूँ। तो ये भी एक एक्सरसाइज ही हो जाती है। और थोड़े हाथ पैर इधर उधर फेंक लेने, और उसके बाद में गर्म पानी करके वो पीना, वार्म वाटर। और उसके बाद में फिर मैंने चाय बनाई, अपने लिए चाय पी, बच्चों को उठाया और बच्चों को नहाने धोने के लिए भेजा है। तो बस ऐसे ही जो रेगुलर वाले काम होते हैं वो करती हूँ। और साथ ही साथ मैंने जो सब्ज़ी बनाने वाली होती है वो भी बनाने के लिए रख देती हूँ। अगर सब्ज़ी होती है तो देखिए सब्ज़ी काट वाट के रख देती हूँ, छौंकने के लिए तैयारी करती हूँ। और अगर दाल वगैरह बनानी होती है तो दाल उबलने के लिए रख देती हूँ, चावल भिगो दिए जैसे कि, और दूध उबाल दिया, चाय बना दी। ऐसे काम सवेरे के इतने होते हैं कि मत पूछो। तो बस वही काम मैंने भी करा है। और आज मुझे दाल बनानी थी, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि दाल चावल बना दो। तो मैंने दाल उबालने के लिए रख दी थी जब ही, और मैंने चाय वगैरह इतने में पी, दूध उबला, इतने में मेरी दाल भी बॉईल हो गई। और यहाँ बच्चे भी आ गए हैं, दोनों तैयार होके, और कह रहे हैं मम्मी मुझे नाश्ता कर दो। और जाने इन लोगों की किस बात पे बहस छिड़ रही है कि बात चल रही है, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कुछ। लेकिन हाँ, ये दोनों जने बातें कर रहे हैं और मुझसे कुछ कह ही रहे हैं। मुझे इतना ध्यान नहीं है कि ये मुझसे क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने इन लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाया और ये दाल छौंक दी है। तो बस ऐसे ही घर के काम हैं जो चल रहे हैं। और अब मैं दाल में तड़का दे रही हूँ। तो मैंने उससे पहले प्याज काटी थी, जो कि मैंने प्लेट में रख के काट रही थी, लेकिन फिर मेरा हिसाब नहीं बना उसमें काटने के लिए, हाथ ही नहीं चल देते। और स्लैब में मैं अभी काटनी नहीं चाहती, क्योंकि अभी धूल मट्टी का काम हो रहा है, इस वजह से मैं स्लैब पर करती नहीं हूँ कुछ भी काम। और बस इसी वजह से मैंने प्याज को इस पे प्लेट पे काटा था, और टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इसे पकने के लिए रख दूँगी। और मसाले वगैरह भी मैंने भून लिए हैं इसमें डाल के। तो अब दाल डालने का टाइम आ गया है, और दाल मेरी बॉईल हो चुकी है। तो बस अब दाल डाल दूँगी। और यहाँ मैंने देखिए चावल भी भिगोने के लिए पहले ही रख दिए थे, तो साथ ही साथ चावल भी चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से मेरे घर का काम सारा निपटता चलेगा। और देखिए घर की क्या हालत हुई पड़ी है, सारा अलमारियों का सामान फैला पड़ा है। और भैया काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत धीमी चाल से काम कर रहे हैं। तो बस, और यहाँ कपड़ों का अस्त व्यस्त इतने होते जा रहे हैं कि अब तो और ज़्यादा फैला सा होता जा रहा है, क्योंकि जो एक सामान निकालता है वो दूसरा सामान फैला के चल देता है। तो ऐसे हालात से तो रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी लगने लग रही है। और मैं अपने कपड़े को ढूंढने में लग रही हूँ, लेकिन मेरे कपड़े नहीं मिल के दे रहे हैं। और इतने सारे कपड़ों के बीच में अपने कपड़े ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और यहाँ बटन का डिब्बा लेकर आई हूँ, सुई धागे का डिब्बा लेके आई हूँ, क्योंकि वर्मा जी कह रहे हैं कि मेरी पैंट का बटन टूट गया है। अब देखिए उसमें ऐसे हालात से मैं कैसे उनके लिए बटन ढूंढूं। और ढूंढते ढूंढते मुझे इतना टाइम हो गया था ना कि बस पूछो मत। कम से कम 15-20 मिनट हो गए थे बटन का डिब्बा ढूंढते हुए। अब इतने सारे सामान के बीच में बटन का डिब्बा ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके चलो मिला भी। तो वो पैंट के बटन का नहीं मिला डिब्बा, मिला तो शर्ट वाले बटन का डिब्बा मिला है। अब इसमें ही ढूंढ रही हूँ कि कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। और इसमें मैंने अपनी लटकन वगैरह भी रख रखी हैं, जो ब्लाउज़ वगैरह में लगाते हैं, सूटों में लगाते हैं, वही लटकन रख रखी हैं सारी इकट्ठी करने की। और जुकाम इतनी तेज़ हो रहा है, और सिर में दर्द उससे भी ज़्यादा तेज़ हो रहा है। और ये जुकाम भी ख़त्म नहीं हो रहा है अभी। और जुकाम की वजह है ये डस्ट उड़ना, ये डस्ट डस्ट उड़ रही है ना इतनी, तो इससे जुकाम हो रहा है। और मैं वर्मा जी से कह रही हूँ कि इसमें बटन तो वैसे वाला मिल ही नहीं रहा है, तो क्या लगाऊँ। तो फिर पता है मैंने क्या जुगाड़ बनाया। मैंने जुगाड़ बनाया कि कोट का बटन लगा देती हूँ। तो बच्चों के स्कूल के कोट का बटन रखा हुआ था, वही मैंने लगा दिया। अब क्या करूँ, बटन मिल ही नहीं रहा था, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनाना ही पड़ता मुझे। और वो वाला जो डिब्बा है जिसमें पैंट के बटन रखे रहते हैं, वो डिब्बा पता नहीं कौन सी कोने में तो पक गया है इतने सामानों के बीच में, कि मिल ही नहीं रहा था। और ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो गया था यार, लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो बस मुझे यही समझ में आया और मैंने वही काम कर दिया।
ठोकने वाला नहीं है। हाँ तो वो ना लगेगा इसमें, ये वाला लगा हो गया बड़ा। हाँ देखो सही नहीं है ना, ये लगा देती हूँ क्योंकि इस और मिली तो नहीं रहा ना। नहीं तो ठोकने वाला लगेगा ही ना इसमें। ठोकने वाला लग तो जाएगा, थोड़ी सी इसमें से जरा सा इधर साइड में करके लग जाएगा। वही होगा, वही लगा लो ना, और क्या। अरे इसे धागे से सिल दो यार धागे से सिलना तो है, लेकिन ये भी तो आउटसाइड ही जाके लगेगा। आउटसाइड नहीं लगेगा, देखो यहाँ लगाओगी ना, कहाँ है इसका, ये यहाँ क्यों लगाऊंगी? सुनो, यहाँ पे भी लगा दोगी तो धागा तो इधर उधर चलेगा। नहीं यार धागा तो बीच थोड़ा में सा चलेगा। आगे कर दो, यहाँ रख दूं कि यहाँ कर दूं? इधर, हाँ जी ठीक है। नचने का नियम करने का बनियान यहाँ तय कर भी रखी है। और फाइनली मैं नहा धो के तैयार होने के लिए आ गई हूँ। और नहाना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि कपड़े इधर उधर फैले पड़े थे और जो साड़ी निकाली थी वो वाली साड़ी का सेट ही नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने दूसरी साड़ी निकाली, उसका पूरा सेट निकाला, तब जाके नहाने के लिए गई। तो इसी काम में मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया और आधा घंटा करीबन तो वर्मा जी ने ख़राब कर दिया। तो ऐसे करके पता नहीं चल रहा है समय का कहाँ चला जा रहा है और घर का कोई काम भी नहीं निबट रहा और समय भी नहीं पता लग रहा है कि समय कहाँ जा रहा है। और धूल मिट्टी के कारण बाल भी इतने ज़्यादा अजीब से होते जाते हैं, कड़क कड़क से हो जाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे सिर धोना पड़ रहा है। एक दिन छोड़ छोड़ के सिर धो रही हूँ, फिर भी इतने डस्ट हो जाती है घर में कि बालों में घुसती चली जाती है। और नीचे से वो काम करते हैं ना भैया, जो कारपेंटर वाले हैं, वो वाले भैया जब उसे काटते हैं ना रंधा वाली मशीन से, पूरा घर धुआं धुआं से हो जाता है। मतलब वो जो क्या कहते हैं, बरूदा सा निकलता है एकदम वो, और धूल ही धूल पूरे घर में हो जाती है। तो बाल भी सारे ख़राब हो जाते हैं। और सिर पे ढकती हूँ कपड़ा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हो जाते हैं इतना गंदा। और बहुत ही ज़्यादा इस टाइम परेशानी हो रही है। और रोज़ रोज़ सिर भी तो नहीं धो सकती हूँ। तो बस मैंने जैसे तैसे करके बालों को काट लिया है। और काटने के बाद मैं सिंपल सी चोटी बना लूँगी क्योंकि जूड़ा बनाती हूँ तो ज़्यादा परेशानी लगती है। और सिर में भी बहुत दर्द होने लगा है और दर्द तो मेरे कई दिनों से हो ही रहा है सिर में। तो इसी वजह से मैं चोटी बना के रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अभी अभी जस्ट नहा के चोटी वगैरह बना के अभी रेडी हुई हूँ। और घर का बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है अभी भी, क्योंकि पेंटर भैया काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं बाहर झूले का जो काम होता है वो। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी आगे। और सुबह आए थे तो मैंने उन्हें दिखाया था ये सब, तो उन्होंने इसमें मरम्मत भर दी है। ये देखिए, ये इसमें इधर मरम्मत भरी है। और इस वाली ये जो नीचे का पोर्शन है इस वाली अलमारी में वो सामने हो रही वहाँ मरम्मत भरी है। और देखिए और दिखाती हूँ। और ये वाली अभी बाकी रह गई है अलमारी, देखिए ये सब अलमारी रह गई है। और देखिए उन्होंने उस इन पे सब पे पुताई कर चुके थे, मतलब जो रोलर से पुताई करते हैं वो सब कर चुके थे। और उसके बाद में ये सब तामझाम निकल रहा है। और नीचे भी उन्होंने सारे में अलमारियों में वो भरा है, अभी इसका रह गया है। और मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है, मेरे सर में भी दर्द है जुकाम की वजह से। आज मैं इसी वजह से मंदिर भी नहीं जा पाई क्योंकि आज सैटरडे है और मैं मंदिर नहीं गई क्योंकि इतनी तेज़ सिर में दर्द था ना, तो मैं नहीं जा पाई। और नहाने का भी हिसाब नहीं बन रहा था, और वो इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि कपड़ों का पता ही नहीं चल रहा। पहले मैंने दूसरी साड़ी निकाली थी लेकिन उसका ब्लाउज़ कहीं है, पेटीकोट कहीं है, तो इसलिए उस साड़ी को कैंसिल करा और ये वाली साड़ी ऊपर ही रखी थी तो मैंने इसे निकाल लिया और इसी को पहन लिया है। और सूट के भी अते पते नहीं है सूट कहाँ पड़े हैं, क्योंकि सारे ना वो जो बेड है सामने उसमें उसके अंदर सारे कपड़े बंद हो गए हैं। कुछ कटरी बांध के रखे थे मैंने और कुछ मैंने वैसे ही रख दिए हैं।
अब सोचा तो ये था कि 1-2 दिन का काम होगा, तो ठीक है, हो जाएगा सब सही। लेकिन अब लग रहा है लंबा काम फैल गया है, तो इसी वजह से सब फैलाना सा फैल रहा है और आज घर में सिर्फ़ झाड़ू-झाड़ू लगी है, पोछा लगने का कोई मतलब नहीं बना। और पोछा सिर्फ़ मैंने ऊपर वाली मंजिल पे लगाया है, क्योंकि नीचे वाली पे लगा नहीं सकती। नीचे वाली पे तो कारपेंटर भैया काम कर रहे हैं और ऊपर वाली खाली थी तो उसी पे लगा दिया है। वैसे रोज़ीना लगता है दोनों मंजिलों में, और बस इसीलिए पोछा नहीं लगा सका। और इस वाली मंजिल में झाड़ू-झाड़ू लगाई है और मैंने खाना तो बना ही दिया है सुबह ही, क्योंकि फिर खाना नहीं बना पाओ ना तो फिर खाने की सारे दिन की झंझट रहती है। तो इसीलिए खाने की तैयारी तो मैं ज़्यादातर सवेरे ही कर देती हूँ। चाहे भले ही कोई खाए या ना खाए, लेकिन मेरा काम है खाना बनाने का, तो वो मैं कर देती हूँ। फिर दिन भर ये रहता है कि अपना लेते रहो खाते रहो वाला हिसाब, और जब भूख लगे जब खा लो। तो बस इसीलिए तो चलो चलते हैं कपड़े लेके छत पे सुखाने के लिए, क्योंकि अभी धूप भी है बहुत तेज़ और नीचे तो कहीं जगह ही नहीं है सुखाने की। तो छत पे ही सुखा सकते हो। और देखा रास्ते में तो ये इतना सारा सामान निकाल के रख रखा है वर्मा जी ने, और ये उसमें रखा होता है झीने की, जो क्या कहते हैं, भंडरिया टाइप जो होती है, जो झीने में जगह बच जाती है। तो उसमें हम दरवाज़ा लगवा रखा है, तो उसमें इन्होंने सारी टैल वैल जो और वो भी सारे भर रखे थे, पत्थर के टुकड़े और भी बहुत सारा सामान था। तो वो सब सामान निकाला है। और यहाँ ऊपर देखा तो भैया झूले पे लटके हुए थे। तो मैं देख के चौंक गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर जल्दी जल्दी छत पे जा रही हूँ देखने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं। तो पता लगा कि भैया झूले पे चढ़ के और पेंट कर रहे हैं, बाहर जो पुताई होती है वो कर रहे हैं। तो बस मैं भी देखने लगी और मैंने थोड़ा सा शूट भी कर लिया। और ये काम बड़ा ही रिक्सी है, देखा मैंने सच में ही बड़ा रिक्सी है। और पहले भी हुआ था ये मेरा, लेकिन मैंने इतना गौर से देखा नहीं था। और अब की बार मैंने काफ़ी गौर से देखा, और क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी इसलिए मैंने पास जाके देखा। तो मैं चौंक गई एकदम से, मैंने कहा ये कैसे कर रहे हैं। और देखा तो एक भैया ने तो सीढ़ी पे रस्सी बांध के उसके ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे, और एक भैया ने सीढ़ी पकड़ रखी थी, और ये जो लग रहे हैं ये यहाँ पे आ गए हैं। तो मतलब ये 3-4 लोग काम कर रहे थे और पूरे जने इस ऊपर ही इस तरह से काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद में ये एक भैया ये नीचे का काम भी करने के लिए आ गए थे, जो पत्ती खुरच रहे थे। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक